बिजनेस रिटर्न हमें अगर फाइल करना है इंडिविजुअल का, तो बिजनेस रिटर्न हम इंडिविजुअल का फाइल करने के लिए हमारे पास दो चॉइस है। हम उनका ITR 3 फाइल कर सकते हैं। मैंने जब रिटर्न शुरुआत किया था तो कौन सा ITR किस पे लगता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। और दूसरा हम ITR 4 फाइल कर सकते हैं। ITR 3 और ITR 4 में क्या डिफरेंस है? ITR 3 में अकाउंट्स लिखना कंपलसरी है और ITR 4 में अकाउंट्स लिखना कंपलसरी नहीं है। बैलेंस शीट बनाना कंपलसरी नहीं है। वॉलंटरी आप बना सकते, वॉलंटरी आप अकाउंट लिख सकते। क्लियर है? सो अगर आपने किसी का रिटर्न ITR 4 में फाइल कर दिया तो अकाउंट्स का कोई आपको दिक्कत नहीं आएगा, न प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दिक्कत आएगा, न बैलेंस शीट का दिक्कत आएगा। क्लियर है? लेकिन कंडीशन है, ठीक है, सभी का हम नहीं फाइल कर सकते। पहले जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्रोफेशनल है, उनका 50 लाख से ज्यादा का टर्नओवर नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन, उनका 20 लाख से ऊपर का टर्नओवर है तो उसका GST नंबर होना चाहिए। क्लियर है? और तीसरी कंडीशन, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिलमेंट होती है तो उसका प्रॉफिट का परसेंटेज 50% से ज्यादा दिखाना पड़ेगा। कितना? डिपार्टमेंट कहती है कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में 50% से ज्यादा का प्रॉफिट रहता है। बिकॉज आई एम ऑल्सो इन द फील्ड ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सिंस फॉर लास्ट 21 years. Whatever revenue that will be, मतलब जो रेवेन्यू जनरेट होती है वो माइंड से होती है। यू कैन नॉट मेकिंग पेमेंट टू द इनपुट फॉर गेटिंग द रेवेन्यू। इज इट क्लियर? जैसे बिजनेस में और मैन्युफैक्चरिंग में तो आपको रॉ मटेरियल लाना पड़ता है, ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्लियर? तो आपको 50% से ज्यादा का प्रॉफिट दिखाना है, 50 लाख से कम का टर्नओवर है, 20 लाख से ऊपर का है तो GST नंबर के साथ, 20 लाख से नीचे का है तो GST नंबर के अलावा, और जो प्रॉफिट है वो आपने जो दिखाया है टर्नओवर उसका 50% से ज्यादा। एक क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो अप टू 2 करोड़ आप सेल्स दिखा सकते हो, और 40 लाख से ऊपर है तो GST नंबर के साथ दिखा सकते हो। अगर बैंक का टर्नओवर में दो तरह का होता है, बैंक का और कैश का। मतलब बैंक में सब आ गया, चेक, NEFT, पेटीएम, गूगल पे, भारत पे, RTGS, सब वो बैंक का हो गया, मतलब वो हम छिपा नहीं सकते। और कैश में मतलब सीधा हमको कैश दे दिया। तो दोनों का मिला के मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग में 2 करोड़ और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में 50। 40 लाख से ऊपर का GST नंबर लेना है, यहाँ पे 20 लाख से ऊपर का GST नंबर लेना है, और यहाँ पे जो बैंकिंग का टर्नओवर है उसका आपको प्रॉफिट मिनिमम 6% दिखाना पड़ेगा। 6% से ऊपर आप कितना भी दिखाओ। और कैश का है तो उसका मिनिमम आपको 8% दिखाना पड़ेगा। 8% से ऊपर आप कितना भी दिखाओ। लेकिन बैंक का है और आपने 6% से कम दिखाया, और कैश का है और आपने 8% से कम दिखाया, तो आपको ऑडिट लग सकता है। क्या लग सकता है? और ऑडिट करवाना पड़ेगा। और यू आर नॉट अफोर्डिंग टू मेक एन ऑडिट, so you cannot file return on ITR 4, rather than you can file return ITR 3.
क्लियर है? सो ये बिजनेस के थोड़े बहुत क्राइटेरिया है, वो मैं लिख के भी देता हूं, आपको भी दूंगा। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो खत्म हो गया, अभी मैं लिखता हूं। क्लियर है? और फिर मतलब कल हम उनके ऊपर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करेंगे, इनका सिक्वेंटली जो भी आता है सीक्वेंस में, हम उसके ऊपर एक्सरसाइज करेंगे और उनका रिटर्न पहले इनका करेंगे, क्योंकि इनका मैंने देख लिया है, इन्होंने मुझे यूजर आईडी पासवर्ड दिया था, तो मैंने इनके पापा का देख लिया है सब वर्किंग, तो सब मेरे माइंड में है, तो पहले इनका करेंगे। अभी आज ये मुझे यूजर आईडी पासवर्ड देंगे और ये देंगे, तो मैं इनका भी देख लूंगा। तो माइंड में है तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, माइंड में नहीं है तो मुझे पहले माइंड में डालना पड़ेगा कि भाई स्ट्रक्चर क्या है, और आप 30 लोगों 40 लोगों को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं, बिकॉज आपको भी रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे भी प्रिपरेशन तो करना पड़ेगा। आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, इज इट क्लियर? ओके, सो आई एम नॉट ए स्पेशल पर्सन, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। प्रैक्टिस मैन मेक्स परफेक्ट। इफ आई एम नॉट मेकिंग प्रैक्टिस, देन आपको आउटपुट पता चल जाएगा कि सर का प्रैक्टिस नहीं हुआ है। क्लियर है? सो प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। आपका पास कितना भी एक्सपीरियंस हो, प्रैक्टिस नहीं है एक्सपीरियंस। So you have to continuous making update, continuous making practice, continuous delivering the best to your client. That's it. Is it clear? So I am showing what I am saying. स्क्रीन को शेयर करते हैं। देख लो यहाँ पे, इनको भी क्लोज कर दे। अभी little bit funda of business written.
ओके, क्लियर। सो पहले आपको ये पता चल गया कि 2 करोड़ तक आप मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस में दिखा सकते हो, 40 लाख से ऊपर का जीएसटी नंबर के साथ, ठीक है। और अगर टर्नओवर चेक वाला है तो मिनिमम 6% और कैश वाला है तो मिनिमम 8%। और अगर आपने उससे कम दिखाया तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। क्लियर है? ना 50 lakhs। यहाँ भी सेम क्लियर है। अभी हम आपका जो भी टर्नओवर होता है आपको कितना परसेंट से ज्यादा दिखाना पड़ेगा? 50% से ज्यादा दिखाना पड़ेगा। क्लियर है? और यहाँ पे एक आपको राय दे दूं, राय यह है कि ये प्रोफेशनल और बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे सर्विस भी आ जाएगा। प्रोफेशनल मतलब प्रोफेशनल, और सर्विस में मतलब वो प्रोफेशनल और सर्विस दोनों का वर्ड डिफरेंट डिफरेंट रहता है। प्रोफेशनल का मतलब क्या है, जैसे आर्किटेक्ट है वो एक प्रोफेशनल हो गए, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक प्रोफेशनल हो गए, ठीक है, ओके। जैसे टीचर है वो प्रोफेशनल नहीं, तो मैं ऊपर की कैटेगरी में आ गया। मैं कौन सी कैटेगरी में आ गया? ऊपर की कैटेगरी में मैं आ गया, लेकिन मगर मेरा सर्विस है तो सर्विस में मुझे क्राइटेरिया इसके लगेंगे। किसके? इसके। लेकिन मुझे प्रॉफिट ऊपर की कैटेगरी में आएगा तो प्रॉफिट मुझे 50% नहीं दिखाना है, प्रॉफिट में मुझे 8% ही दिखाना है। क्लियर है? तो थोड़ा आप वो हम रिटर्न फाइल करेंगे तो थोड़ा आपको ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगा। आज सिर्फ रिटर्न का एक्सप्लेनेशन है, आज मैंने रिटर्न फाइल नहीं करवाया। जब हम रिटर्न फाइल करेंगे तब, जब मतलब कल ही करेंगे, ठीक है, तो आपको और ज्यादा पता चलेगा, ठीक है। और ये रिटर्न एक फाइल होने के बाद दूसरा नहीं करेंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है, बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करना है, फिर एक और 2 रिटर्न, एक सिंपल सा दिखाऊंगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना दिखाऊंगा, फिर बैलेंस शीट प्रिपेयर करना दिखाऊंगा, फिर दूसरा रिटर्न, फिर तीसरा रिटर्न। पता चल रहा है कि नहीं चल? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? सो आज आपके लिए है इतना है, बाकी का हम कल रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।